वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। देवरा 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 मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेलर को ऐसा रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी देवरा नॉर्थ अमेरिका में कल्कि एंड सालार एंड ट्रिपल आर तीनों की भाई साहब प्री सेल्स की एडवांस बुकिंग को बीट करके रख देगी। अनबिलीवेबल। मतलब कि मैं तो सोचकर ये बैठा था जब ट्रेलर आया, ट्रेलर के रिव्यूज देखे, ट्रेलर का रेस्पॉन्स देखा, ट्रेलर्स के रिएक्शंस देखे, मैंने कहा भाई साहब एडवांस बुकिंग में तो ये फिल्म गई। अब जब ये रिलीज होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं टोटली गलत था। नॉर्थ अमेरिका प्लस ओवरसीज जहां जहां एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, अभी मैं आपको बताता हूं भाई, वहां पर ऐसा शॉकिंग रेस्पॉन्स है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं अभी डायरेक्ट आपको अपडेट्स बताता हूं, रिपोर्ट्स बताता हूं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। 1000 वीडियो का लाइक टारगेट है जो कि आप कर दोगे। चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको नॉर्थ अमेरिका में लेकर चलूंगा। मैं पहले ही आपको बता दूं, मेकर्स ने 2 पोस्टर रिलीज किए। एक तो भाई साहब 45,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका में जो टोटल प्री सेल है, यानी कि प्रीमियर की, डे 1 डे 2 डे 3 वीकेंड की टोटल जो प्री सेल है वो 1.75 मिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। 1.75 मिलियन डॉलर्स को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये बनता है 14.6 करोड़, यानी कि 14.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। लेकिन आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस बोलेगी कि ये तो वीकेंड के है ना, यानी कि प्रीमियर डे 1 डे 2 डे 3 सारा मिला के है ना। भाई सिर्फ प्रीमियर या डे 1 की कितनी हुई है वो बताओ। तो गाइस अभी मैं आपको वो बताता हूं। भाई सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं, जो भाई साहब देवरा की प्रीमियर की एडवांस बुकिंग हुई है वो है 1.42 मिलियन डॉलर्स। 1.42 मिलियन डॉलर्स अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो मोटा मोटा 10 करोड़ आप मान लो। भाई रिलीज से पहले ही 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग खाली नॉर्थ अमेरिका, बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। अगर भाई मान के चलो इस फिल्म को बाप लेवल रिव्यूज मिल गए, क्योंकि हिस्ट्री उठा के देखो, जिस फिल्म को भाई साहब, जिस फिल्म का ट्रेलर एवरेज रहा, यस मेरा भाई, मुझे आज भी याद है, काफी पुरानी बात है, लेकिन पुष्पा का ट्रेलर जो था, पुष्पा पार्ट 1 का, जब वो ट्रेलर आया था ना, पब्लिक ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। मुझे आज भी याद है, टाइम काफी हो चुका है। बहुत से मेरे भाई लोग, दोस्त मुझे जो स्टार्ट से, क्योंकि मेरा चैनल जो आप समझो कि ग्रो होना स्टार्ट हुआ था वो पुष्पा के टाइम से हुआ था। वैसे तो केजीएफ 2 के टाइम बहुत बड़ा बूम आया था ना मेरे चैनल पर, लेकिन पुष्पा की भी मैंने एडवांस बुकिंग की वीडियोस बनाई हुई है। पुष्पा पार्ट 1 की 2022 का एंड। खैर, जब मुझे कुछ भाई लोग देखते थे, जो देखते थे उनको पता होगा कि जब ट्रेलर आया था तो ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन फिल्म आई, सारों की एक्सपेक्टेशंस को उठा के बाहर फेंका और बूम करके ऊपर। अगर गाइस ऐसा देवरा कर गई तो ये बहुत आगे जाने वाली है। याद रखो, वो फिल्म्स जो ट्रेलर तो अच्छा होता है और फिल्म भी अच्छी होती है तो अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है, लेकिन वो मूवीज जिनके ट्रेलर को मिलता है नेगेटिव रेस्पॉन्स, नेगेटिव रिव्यू, और फिर फिल्म उनकी बहुत तगड़ी निकलती है यार, वो बहुत तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। पता है इसमें एक इशू होता है, मैं आपको जरा बताऊं। देखो, अगर देवरा का ट्रेलर निकल आता बहुत तगड़ा, इतना तगड़ा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर देता, देन क्या होता, लगभग 95% ऑडियंस की कोशिश रहती कि भाई हम इस फिल्म को देखेंगे डे 1 में। लेकिन अब गाइस ट्रेलर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं गेन कर पाया, तो ज्यादातर तो बोलूं या 50% ऑडियंस का बोलूं तो वो ये सोचकर बैठी है कि रिव्यू आ जाए तो देखेंगे। तो इससे होता क्या है, इससे डे 1 में मूवी उस लेवल की ओपनिंग तो नहीं ले पाती, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। यस मेरा भाई, लॉन्ग टर्म मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वर्किंग डे में भी ये एक तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती रहती है। तो अगर देवरा बहुत बाप लेवल फिल्म निकल आती है तो ये वर्किंग डे में भी ऐसा फाड़ने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। खैर, हम थे नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग में 1.42 मिलियन डॉलर्स की प्रीमियर की प्री सेल से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और अगर
मैं आपको कल्कि या सालार के साथ कंपेयर करके बताऊं तो भाई कल्कि की हुई थी 1.41 मिलियन डॉलर्स की एडवांस बुकिंग एंड सालार प्रीमियर से, और सालार की लगभग 6 to 7 लाख के मिड में थी, लगभग 6.5 लाख के आसपास। लेकिन कल्कि भाई आप सबको पता है फास्टेस्ट रही है, लेकिन अभी देवरा फास्टेस्ट जा रही है। ट्रेलर के बाद इसने भाई साहब 1.75 मिलियन डॉलर्स की फास्टेस्ट एडवांस बुकिंग किया नॉर्थ अमेरिका से, फास्टेस्ट 45,000 टिकट्स होल्ड आउट किया। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं जिसको आज मैंने जब सही तरह डिटेल में देखा तो मैं हिल गया। ये जो मैंने आपको टोटल बताया ना 1.75 मिलियन डॉलर्स, या अगर मैं उसको हटा के सिर्फ प्रीमियर की बात करता हूं, यस सिर्फ 26 ऑफ सितंबर को जो प्रीमियर होने वाला है नॉर्थ अमेरिका में, उसकी जो एडवांस बुकिंग है 1.42 मिलियन डॉलर्स, ये एडवांस बुकिंग अभी तक सिर्फ हो चुकी है तेलुगु लैंग्वेज से। हिंदी एंड तमिल का तो अभी तक भाई साहब समझो कि ना एडवांस बुकिंग ओपन हुई है ना डाटा सामने आया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 1.42 मिलियन डॉलर्स की एडवांस बुकिंग है भाई, नंबर 1 नेशनल चेन साइन मार्क यहां से बहुत ज्यादा है, उसके बाद रीगल एंड एएमसी है। और मैंने क्या बोला था कि जो नॉर्थ अमेरिका में नेशनल चेन्स है, नॉर्थ अमेरिका की नेशनल चेन्स में साइन मार्क, रीगल, ये साउथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि साउथ ऑडियंस इनको बहुत ज्यादा देखती है, यानी में देखती है जो भी है। और जो एएमसी नेशनल चेन है उसमें हिंदी ऑडियंस का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, यानी कि हिंदी ऑडियंस एएमसी नेशनल चेन में बहुत ज्यादा मूवी देखती है। और अभी एएमसी में उस तरह की बुकिंग ओपन ही नहीं हुई, तो यहां पर देवरा की जो एडवांस बुकिंग है नो डाउट वो माइंड ब्लोइंग है। आप लोग एक बात नोट करना कि भाई उस तरह का ना रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा जैसे कल्कि का था। कल्कि के भाई साहब यही 1.41 मिलियन डॉलर्स की एडवांस बुकिंग पे हल्ला गुल्ला मच जाता था। रीजन सिर्फ एक थी कि उसके ट्रेलर को तगड़ा रेस्पॉन्स मिला था। यहां पर ट्रेलर को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला तो पब्लिक यही बोल रही है कि बेशक जितनी एडवांस बुकिंग हो जाए, जब तक पॉजिटिव रिव्यूज नहीं आएंगे तब तक फर्दर भाई साहब, क्योंकि गाइस देखो डे 1 में तो ये कमा लेगी, डे 2 डे 3 में भी कमा लेगी। पब्लिक की नजरें टिकी है मंडे वाले दिन पर, और आई थिंक सो इस टाइम सबकी नजरें टिकी है मंडे वाले दिन पर। और मंडे वाले दिन की यानी कि वर्किंग डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तभी तगड़ी होगी जब इसको रिव्यू पॉजिटिव मिलेंगे। सो वो ये होप है कि भाई साहब फिल्म सरप्राइज तो करेगी, अगर सरप्राइज कर जाती है तो कमाल होगा। तो फिलहाल इसकी एडवांस बुकिंग नॉर्थ अमेरिका में तो अलग लेवल की चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में तबाही है। तो अगर मैं फिर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन दूं तो गाइस देखो ओवरसीज का मैं मान के चल रहा हूं कि भाई साहब कहीं ना कहीं खाली नॉर्थ अमेरिका से 25 से 30 करोड़ आएगा। यार अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ भी आ जाता है, 30 करोड़ भी, बाकी ओवरसीज में भी गाइस ये बहुत कमाल करने वाली है, बाकी ओवरसीज में भी 10 से 15 करोड़ तो आएगा। मतलब कि अगर मैं अभी ये बोलूं कि ये फिल्म 40 से 45 40 to 45 करोड़ प्रीमियर प्लस डे 1 में ओवरसीज से कमाती दिखाई दे रही है तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं इंडिया का भी आपको अपना गैस बता दूं तो भाई साहब मुझे उम्मीद है कि 50 करोड़ तो ये तेलुगु से ठोक ही जाएगी, क्योंकि अगर ओवरसीज तेलुगु में इतना बड़ा रेस्पॉन्स है तो भाई साहब इंडिया में क्या ही होने वाला है। तो 50 करोड़ तो भाई साहब आने वाला है। बाकी अगर मैं चारों लैंग्वेजेस को मिलाऊं, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी, तो चारों को मिला के गाइस मैं लगभग 15 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई नो ये कम है, लेकिन भाई साहब अगर इतना आ जाता है तो ये इनफ होगा। उसके बाद हमें चाहिए पॉजिटिव रिव्यूज। अगर पॉजिटिव रिव्यू आ गए तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, गारंटेड कि भाई साहब देवरा का हिंदी बेल्ट का जो डे 1 होगा वो उधर ही रह जाएगा, डे 2 उससे बड़ा, डे 3 उससे बड़ा, क्या पता मंडे वाले दिन भी इतनी ज्यादा कलेक्शन हो कि फ्राइडे को भी इतनी ना हो, ऐसा गारंटेड है। लेकिन उसके लिए शर्त ये फिल्म का अच्छा होना। फिल्म अच्छी हुई तो गाइस ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो मान लो 50 करोड़ भाई साहब आ जाता है तेलुगु से, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस से 15, तो ये बन जाएगा 65 करोड़ की नेट कलेक्शन ये बनती है। अगर भाई साहब इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करो तो लगभग 80 करोड़ बन जाता है। 80 करोड़ ओवरसीज से हमने कितना 45 करोड़ लगाया, 40 करोड़ भी पकड़ो तो ये बनता है 120 करोड़। मतलब कि हर सिनेरियो में देवरा 120 करोड़ या ये मान के चलो कि 100 करोड़ तो क्रॉस करती दिखाई दे रही है। मेरे अकॉर्डिंग 120 करोड़ तक जा रही है। बाकी अगर बहुत अच्छी निकलती है तो हो सकता है 140 तक चली जाए, लेकिन उसके लिए ट्रेलर का अच्छा होना जरूरी था। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली में थैंक्स फॉर वॉचिंग।